हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर वर्मा स्वागत करता हूं नेशनल एग्जाम पर। आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 से करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। तो बात आती है इसको मनाया क्यों जाता है, आखिर क्यों मनाया जाता है? तो इसका जो उद्देश्य है, जो परिवार जो प्रणाली है, इसके लाभ को लोगों तक पहुंचाना है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का उद्देश्य है और यह दुनिया भर के समाज और संस्कृतियों के महत्व को मनाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह 1994 में पहली बार बनाया गया था। कब? 1994 में पहली बार बनाया गया था। और अब की बार की आपको इसकी थीम याद रखनी। इस थीम क्या है? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। क्या है थीम? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। इस बार की थीम है, आपको थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखनी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता कर्ज देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 बिलियन की आपातकाल घोषणा की, कर्ज देने की घोषणा की। इन क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यह घोषणा इसलिए की गई है, जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने तथा कोरोना वायरस के महामारी को कम करने के लिए मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान में जो गिरावट हुई है, जो कमी आई है, उसको पूर्ति करने के लिए एनडीबी ने यानी न्यू डेवलपमेंट ने भारत को $1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अब बात आई है एनडीबी की। तो एनडीबी की फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई थी। कब? 2014 में। इसके हेड कौन है? केवी कामत है। कौन हेड? केवी कामत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चीन में। और जो एनडीबी है, इसकी एक खास बात है, इसमें से 5 देश शामिल किए गए। वो 5 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 ब्राजील, नंबर 2 रूस, नंबर 3 भारत, नंबर 4 चीन, नंबर 5 दक्षिण अफ्रीका। कौन? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके 5 देश हैं एनडीबी के। आपको ये एनडीबी के 5 देशों के नाम याद रखने हैं और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है और मैंने आपसे पहले भी कह रखा है, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज बताऊँ तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, जिससे आपको कभी भी अगर ध्यान ना आए, पढ़ने बैठे तो कॉपी में नोट डाउन होगा तो आप तुरंत देख कर पढ़ सकते हैं। तो अगर आप नोट डाउन कर लेते तो आप कभी भी भूल नहीं सकते। इसके लिए जब भी वीडियो देखें कॉपी पेन जरूर लेके बैठे और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूँ, उसको नोट डाउन जरूर कर ले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया साइट ने हेतु फुल मील्स चैलेंज नामक एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने एक हेतु फुल मील्स चैलेंज नामक एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। फेसबुक ने इसका जो उद्देश्य होगा, वो डेवलपर्स जो होंगे उनको एक विशेष मॉडल एआई प्राप्त किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। एआई मॉडल प्रदान किया जाएगा, उससे वह जो घृणा भरी मीम्स हैं उनकी पहचान कर सकते हैं और उनको प्रचलन में नहीं ला सकते। ये भी फेसबुक की सोशल मीडिया साइट ने अभी अनाउंस किया है, प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में। इसके हेड कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। कौन थे फाउंडर? मार्क जुकरबर्ग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में। कहाँ? यूएस में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीडीसी के दौरान कोबास 6800 परीक्षण मशीन का लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबास 6800 मशीन का लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे एनसीडीसी यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने लॉन्च किया है 14 मई 2020 को। कब? 14 मई 2020 को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो यह इस मशीन की खास बात है, जो पहली बार है या पहली ऐसी मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदा गया है और यह इसे एनसीडीसी में स्थापित किया, यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के ग्राहकों के लिए डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट विकल्प के लिए फेडरल बैंक ने किसके साथ समझौता किया है?
तो अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने एक अपने ग्राहकों के लिए डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए एक सिस्टम चुना है और उस सिस्टम का नाम है मनीग्राम पेमेंट सिस्टम। इसके जरिए जो जो लाखों लोग हैं वो लाखों रुपयों तक का अपने अकाउंट में सीधे कैश ले सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। ये भी फेडरल बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ साझेदारी की। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और चीन सहयोग संगठन में विदेश मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया है? तो अभी हाल ही में जो एक पाकिस्तान और चीन सहयोग संगठन में मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उसमें एस जयशंकर ने भाग लिया है। और यह जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए और कोरोना वायरस के प्रयास को जोर से लड़ने के लिए इस सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए और कोरोना वायरस से लड़ने के सहयोग पर जोर देने के लिए यह मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में एस जयशंकर ने भाग लिया था और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग थी। इसके जरिए इन्होंने पाकिस्तान और चीन सहयोग संगठन में भाग लिया था एस जयशंकर ने, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो SCO यानी इसमें 8 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। आपको याद रखना इसके नाम, पहला चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कौन कौन से 8 देश हैं? पहला है चीन, फिर भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये आपको 8 नाम है SCO में, यानी पाकिस्तान और चीन सहयोग संगठन में। इसके आपको नाम याद रखने, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने इसके सदस्य हैं। SCO के 8 सदस्य हैं वर्तमान, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमें बहुत सी मोटिवेशन मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे सर्वोच्च खेल सम्मान खेल से रत्न से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में अंजुम मोदगिल को राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च खेल से सम्मानित किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI है, इसने अंजुम मोदगिल को सर्वोच्च खेल सम्मान से रत्न से सम्मानित किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो NRI के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जैसे अर्जुन पुरस्कार है, इसको चैंपियनशिप जो सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा है, जो चैंपियन पिस्टल निशानेबाज है, इनको दिया गया है। कौन कौन? सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा को NRI ने प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार को से सम्मानित किया है और सर्वोच्च खेल से सम्मानित किया गया है अंजुम मोदगिल, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन प्रणाली शुरू की है? तो अभी हाल ही में गुजरात की गवर्नमेंट ने जल जीवन निगम प्रणाली शुरुआत की है। और जो जल जीवन मिशन प्रणाली है, इसके तहत ग्रामीण जो पेयजल क्षेत्र है उसमें सेंसर से आधारित एक सेवा वितरण की जाएगी, जो निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए जल जीवन मिशन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। और यह राज्य में 93.6 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा इस जल जीवन मिशन प्रणाली में, और 65 लाख घरेलू में कनेक्शन दिए जाएंगे इसी जल जीवन मिशन प्रणाली के। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिया जाएगा। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात का राजकीय पशु एशियाई शेर। कौन सा? एशियाई शेर। गुजरात का राजकीय पक्षी ग्रेटर राजहंस। कौन सा? ग्रेटर राजहंस। और राष्ट्रीय उद्यान इसके हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको आप कॉपी पेन पे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। पहला है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा चौथा? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और इसके हम बांध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बांध है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है, उकाई बांध जो ताप्ती नदी पर बंधा हुआ है, और दांतीवाड़ा बांध जो बनास नदी पर बंधा हुआ है। ये कडाना बांध जो माही नदी पर बंधा हुआ है, और कमलेश्वर बांध जो हिरण नदी पर बंधा हुआ है। मैं ये क्वेश्चन बोलता आपको ऐसे तो याद नहीं कि इसलिए
कॉपी पेन जरूर लेके बैठे और इसको नोट डाउन जरूर कर ले। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत उपायों के दूसरे सेट का अनावरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान हो इसके दूसरे सेट का अनावरण निर्मला सीतारमण ने किया। इन इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो प्रवासियों व जो शहरी के गरीब हैं उनको किफायती किराए के आवास की घोषणा की गई है। और जो आत्मनिर्भर अभियान है ये 2019-20 के भारत के जीडीपी का लगभग 10% है, और ये भारत की जीडीपी का 10% है, और ये जापान, अमेरिका, स्वीडन जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे और जर्मनी जैसे देशों को पिछाड़ दिया है इस भारत की 10% जीडीपी ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ने $1 बिलियन के एक्सीलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने $1 बिलियन के एक्सीलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन के रिस्पांस प्रोग्राम की घोषणा की है विश्व बैंक ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी घोषणा कोविड-19 से जो बुरी तरह प्रभावित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कमजोर परिवार हैं, उनको सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने $1 बिलियन के एक्सीलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है अभी भारत को विश्व बैंक ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। इस ब्रेसलेट में क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इसे बनाया गया है। और जब ये ब्रेसलेट किसी दूसरे ब्रेसलेट के करीब आएगा, पास आएगा, तो उसमें एक रेडियो सिग्नल उत्पन्न होगा और इससे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने भी ये आई फील यू ब्रेसलेट पहना है। और ये जब कोई संक्रमित व्यक्ति के पास आएगा तो इस ब्रेसलेट में कंपन शुरू हो जाएगी, तो इससे आप पता लगा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ध्यान रख सकते हैं। जी अभी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसे विकसित किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी हाल ही में WEF यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें भारत का 74वां स्थान है। और इसमें सबसे टॉप पर है स्वीडन, दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है फिनलैंड, चौथे पर है डेनमार्क, और इसी तरह 74वें नंबर पर है भारत। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले आदेश तक सत्र 2020-21 के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो 2020-21 तक के सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी 2020-21 तक वो किसी भी अलग जगह पर पोस्ट नहीं हो सकती। ये भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे आज के इस वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी OPD ऑनलाइन का शुभारंभ किया है? आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी OPD ऑनलाइन का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए।